कभी आपने सोचा है कि अगर किसी इंसान का कोई धर्म न भी हो तो क्या वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता? क्या अच्छाई, करुणा और ईमानदारी सिर्फ धर्म से ही आती है? आज की दुनिया में जहां हर कोने में अलग अलग विश्वास और सोच वाले लोग रहते हैं, वहां सिर्फ धर्म के आधार पर एकता और नैतिकता की उम्मीद करना काफी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसानियत को धर्म से ऊपर उठाकर देखने की बात करती है। हिज होलीनेस दलाई लामा द्वारा लिखी गई किताब बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड। दलाई लामा इस किताब में कहते हैं कि आज के दौर में हमें ऐसी नैतिकता की जरूरत है जो सभी इंसानों के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या फिर बिल्कुल नास्तिक ही क्यों ना हो। उनका मानना है कि नैतिकता का आधार सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं पर नहीं टिका होना चाहिए। उसके लिए एक सेक्युलर यानी गैर धार्मिक लेकिन सभी को स्वीकार करने वाली सोच की जरूरत है। किताब की शुरुआत में ही वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो भी आप एक दयालु, समझदार और जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं। इस किताब में दलाई लामा हमें दिखाते हैं कि कैसे हम इंसान होने के नाते बिना किसी धार्मिक पहचान के भी अंदर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। कैसे हम करुणा, धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई को अपना आधार बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई धर्म ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे मन की गहराई में पहले से मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है एक ऐसी नैतिक व्यवस्था जो वैश्विक हो, जिसमें धर्म की बजाय इंसानियत को केंद्र में रखा जाए। एक ऐसी सोच जो हमें सिर्फ अच्छे नागरिक नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनने की दिशा में ले जाए। इस किताब में हम जानेंगे कि सेक्युलर एथिक्स यानी धार्मिक सीमाओं से परे नैतिकता क्या होती है, कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित करके अंदर से शांत और खुश रह सकते हैं, और कैसे आज की दुनिया में जहां हर देश, धर्म और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वहां हमें एक साझा नैतिक सोच की जरूरत है। यह किताब सिर्फ विचार नहीं देती, यह हमें आत्म परिवर्तन का रास्ता दिखाती है। दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा बदलाव तब आता है जब हम खुद से शुरुआत करते हैं, अपने मन को समझकर, अपने विचारों और भावनाओं पर काम करके और दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा बनकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की गहराइयों में उतरना, एक ऐसी यात्रा जहां धर्म की सीमाएं खत्म होती हैं और इंसानियत की राह शुरू होती है। जब इंसान ने समाज में जीना शुरू किया, तब से ही नैतिकता यानी सही और गलत की समझ उसके जीवन का हिस्सा रही है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, इंसानों के बीच दूरी कम हुई, विज्ञान और तकनीक ने हमें करीब लाया, वैसे वैसे यह सवाल और गहरा होता गया कि आज की दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है, और क्या इस फैसले के लिए हम हमेशा धर्म पर ही निर्भर रह सकते हैं। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां एक ही शहर, एक ही स्कूल या दफ्तर में अलग अलग धर्म, जाति और विचार रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर नैतिकता सिर्फ किसी खास धर्म से जुड़ी हो तो क्या वो सभी लोगों पर लागू की जा सकती है? यहीं पर यह किताब एक नया रास्ता दिखाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि धर्म भले ही नैतिकता का स्रोत हो सकता है, लेकिन वो इसका एकमात्र रास्ता नहीं है। उन्होंने एक साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब के अंदर करुणा, दया, ईमानदारी और समझदारी जैसी भावनाएं पहले से मौजूद हैं। हमें बस इन्हें पहचानना और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना है। अगर हम केवल धर्म के आधार पर नैतिकता की उम्मीद करें तो हम अनजाने में उन लोगों को अलग कर देते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या जो किसी और विचारधारा से आते हैं। लेखक कहते हैं कि नैतिकता को धर्म से ऊपर उठाकर इंसान की मूलभूत जरूरत और स्वभाव से जोड़ने की जरूरत है। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दयालु है, दूसरों की मदद करता है, झूठ नहीं बोलता और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता है, लेकिन वो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। क्या हम उसे अनैतिक कह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उसके आचरण में वही सब अच्छाइयां हैं जो हम धर्म से सीखते हैं, लेकिन वो उन्हें इंसान होने के नाते जी रहा है। आज की दुनिया में जहां देश और समाज केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी भी उठाते हैं, वहां हमें एक ऐसी नैतिक सोच की जरूरत है जो सार्वभौमिक हो। लेखक इसे सेक्युलर एथिक्स कहते हैं, ऐसी नैतिकता जो धर्म से जुड़ी न होकर सभी इंसानों के लिए समान रूप से मान्य हो।
यह सोच केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। इसका असर हमारे रोज के जीवन में दिख सकता है। जैसे स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि ईमानदारी क्यों जरूरी है, या ऑफिस में हर किसी को समान सम्मान मिले, चाहे वो किस धर्म या जाति से हो। ऐसी दुनिया में ही सच्ची शांति और सहयोग पनप सकता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बिना धर्म के नैतिकता कैसे सीखी जा सकती है, लेकिन वो बताते हैं कि नैतिकता का जन्म हमारे अनुभव, हमारी संवेदनाओं और हमारे आपसी संबंधों से होता है, न कि किसी किताब या धार्मिक उपदेश से ही। जब एक बच्चा गिरता है और दूसरा बच्चा उसे उठाने दौड़ता है, तो वह करुणा धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से आती है। इसलिए किताब का यह भाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि नैतिकता को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। एक ऐसी परिभाषा जो सबको अपनाए, सबको जोड़ सके और जिसे हर इंसान अपने जीवन में अपना सके, चाहे उसका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो या ना हो। जब नैतिकता को सिर्फ मानवता की दृष्टि से देखा जाए, तो हम पाएंगे कि हम सब पहले इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब में अच्छाई का बीज पहले से मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और सींचने की। जब लोग सेक्युलर शब्द सुनते हैं, तो अक्सर उनके मन में यह विचार आता है कि शायद इसका मतलब धर्म के विरोध में होना है। लेकिन लेखक इस भ्रम को बहुत शांति और स्पष्टता से दूर करते हैं। उनके अनुसार सेक्युलर का मतलब धर्म विरोधी नहीं, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने वाला और धर्म से परे सोचने वाला होता है। यह ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान को केवल उसके इंसान होने के नाते अपनाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो या फिर बिल्कुल ही ना रखता हो। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि नैतिकता और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म हमारे विश्वास, परंपरा और आध्यात्मिक खोज से जुड़ा होता है, जबकि नैतिकता हमारे रोजमर्रा के जीवन के व्यवहार से जुड़ी होती है। जैसे कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है, या हम दूसरों के दुख दर्द को कितना समझते हैं। अगर ध्यान से सोचें तो नैतिकता किसी एक धर्म की बपौती नहीं है। सच तो यह है कि चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध या कोई और, सभी की बुनियादी सीख एक जैसी है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। लेकिन ये नैतिक मूल्य धर्म से पहले भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं। मानवता की सबसे बड़ी खूबी यही है, हमारी साझा प्रकृति। हम सबका दुख और सुख एक जैसा होता है। अगर एक मां अपने बच्चे को गले लगाकर सुकून देती है, तो वो करुणा किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं आती, बल्कि उसकी अपनी संवेदना से निकलती है। लेखक यही बताते हैं कि सेक्युलर एथिक्स उन्हीं मूलभूत भावनाओं पर आधारित है जो हम सबके भीतर पहले से मौजूद हैं, जैसे करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी, धैर्य और दयालुता। ये गुण किसी धर्म की मोहर के बिना भी पूरी तरह सच्चे और प्रभावी होते हैं। एक एथिस्ट व्यक्ति जो किसी भी धार्मिक परंपरा को नहीं मानता, वो भी उतना ही दयालु और भरोसेमंद हो सकता है जितना कोई धार्मिक साधक। इसीलिए अगर हम एक ऐसी नैतिकता विकसित करें जो इन सार्वभौमिक भावनाओं पर आधारित हो, तो वह हर इंसान के लिए स्वीकार्य हो सकती है। एक साधारण सी बात जो वो बार बार बताते हैं, अगर कोई नैतिक सिद्धांत किसी समाज या व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, तो उसकी जड़ें सिर्फ धर्म में होने की वजह से हम उसे सब पर लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई नैतिक मूल्य जैसे कि करुणा या ईमानदारी सभी को समझ आए और सभी के जीवन में सुधार ला सके, तो वही मूल्य वास्तव में टिकाऊ होता है। दोस्तों, सेक्युलर एथिक्स का सबसे मजबूत आधार यही है, इंसान का खुद का अनुभव और उसकी अंदरूनी भावनाएं। जब कोई बच्चा अपनी मर्जी से किसी दूसरे बच्चे को अपनी टॉफी बांटता है, तो वो किसी धार्मिक आदेश से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक करुणा से प्रेरित होता है। दलाई लामा जी हमें यह भी समझाते हैं कि करुणा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक सोचने समझने लायक विकसित की जाने वाली मानव क्षमता है। इसे हम रोज अभ्यास से और गहराई से विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हम व्यायाम से शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही हम करुणा से अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। यह किताब बार बार यह बात स्पष्ट करती है कि अगर हम एक ऐसी नैतिक सोच अपनाएं जो किसी विशेष धार्मिक पहचान की जगह सिर्फ इंसान की भावनाओं और सोच पर आधारित हो, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सहयोग, समझदारी और शांति का माहौल हो। सेक्युलर एथिक्स हमें यह सिखाती है कि भले ही हमारे विश्वास अलग हों, भाषा और संस्कृति अलग हो,
लेकिन हमारे दिल की जरूरतें और भावनाएं एक जैसी हैं। और जब हम इन साझा मूल्यों को अपनाते हैं तो हम धर्म से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में इंसान बनते हैं। जब भी हम अपने जीवन के किसी मुश्किल पल को याद करते हैं, कोई तनाव, गुस्सा, डर या निराशा, तो अक्सर वो हमारी बाहरी स्थिति से कम और हमारे अंदर के मनोस्थिति से ज्यादा जुड़ा होता है। हमारी असली खुशी और दुख का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर ही होता है। इंसान का मन अगर बिना दिशा के भटकता है तो वही सबसे बड़ा कारण बनता है चिंता, क्रोध और असंतोष का। लेकिन जब यही मन सही तरीके से प्रशिक्षित होता है तो वो शांति, करुणा और संतुलन का स्रोत बन जाता है। लेखक इसे बहुत ही साधारण और समझने लायक तरीके से बताते हैं। जैसे हम रोज अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसी तरह हमें अपने भावनात्मक मन की भी सफाई करनी चाहिए। इसे वो इमोशनल हाइजीन कहते हैं। आज हम हर छोटी छोटी चीज के लिए सतर्क रहते हैं, हाथ धोना, मास्क पहनना, हेल्थ चेकअप कराना, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर चल रहे डर, गुस्से और जलन की सफाई कैसे होगी। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हम गुस्से या ईर्ष्या को रोज महसूस करते रहें और उसे बिना समझे दबा दें तो वह धीरे धीरे हमारे मन को बीमार कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे गंदगी शरीर को। इसलिए मन और दिल को प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को। लेकिन यह प्रशिक्षण किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और करुणा जैसे अभ्यासों से होता है। जब हम हर दिन कुछ समय इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं और हम दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने अंदर बदलाव देखना शुरू करते हैं। यह अभ्यास किसी खास समय या जगह तक सीमित नहीं है। दलाई लामा इसे रोज की जिंदगी में जीने की सलाह देते हैं। जैसे सुबह उठते ही 1 मिनट अपने परिवार की भलाई के लिए शुभ कामना भेजना, या ऑफिस जाते वक्त खुद से यह कहना कि आज मैं हर किसी से सम्मान से बात करूंगा। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की भावनाओं को समझने और संयमित करने लगते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारे मन तक नहीं रहता, वो हमारे रिश्तों, हमारे परिवार, हमारी नौकरी और स्कूल जैसे सभी पहलुओं में दिखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक करुणा के साथ बच्चों को सिखाता है तो उस क्लासरूम में डर नहीं, बल्कि विश्वास का माहौल बनता है। अगर कोई माता पिता अपने गुस्से को संभालकर बच्चों से धैर्य के साथ बात करता है तो वो बच्चे भी उसी व्यवहार को आगे अपनाते हैं। और अगर कोई ऑफिस में किसी की गलती पर फटकारने की बजाय सहयोग करता है तो पूरी टीम की ऊर्जा बदल जाती है। ये सब उस मूल बात की ओर इशारा करता है जिसे इस किताब में बार बार दोहराया गया है कि आंतरिक मूल्य केवल किताबों या उपदेशों की बातें नहीं हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्तों में जीवित रहते हैं और इन्हें विकसित करने की क्षमता हर इंसान के अंदर पहले से होती है। तो अगर हम एक बेहतर समाज, बेहतर परिवार और एक शांतिपूर्ण मन की कामना करते हैं तो शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। करुणा, सहानुभूति, धैर्य और विनम्रता, ये सब ऐसे बीज हैं जिन्हें हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी दें तो जीवन में एक सुंदर बगीचा खिल सकता है। आज जब हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो अक्सर उसके केंद्र में प्रतियोगिता, करियर और अंकों की दौड़ होती है। बच्चे स्कूल में विज्ञान, गणित और तकनीक तो सीखते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सहानुभूति क्या होती है, ये सबक कहीं छूटते जा रहे हैं। लेखक इस खामोश कमी की ओर बहुत गंभीरता से ध्यान खींचते हैं। उनके अनुसार अगर हमारी शिक्षा सिर्फ दिमाग को विकसित करे लेकिन दिल को न छुए तो वो अधूरी है। बच्चों को नैतिक बनाना किसी एक धर्म के जरिए संभव नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया विविधताओं से भरी हुई है। हर बच्चा एक अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति और विश्वास से आता है। ऐसे में अगर नैतिक शिक्षा को किसी धार्मिक दायरे में बांध दिया जाए तो वो सबके लिए प्रासंगिक नहीं रह जाती। इसलिए एक सेक्युलर नैतिक शिक्षा की बात की जाती है, यानी ऐसी नैतिकता जो किसी धर्म पर आधारित ना हो, लेकिन फिर भी इंसानियत और साझा मूल्यों पर टिकी हो। उन्हें पूरा विश्वास है कि बच्चे करुणा, ईमानदारी, सहानुभूति और विनम्रता जैसे मूल्यों को समझ सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए। और यह शिक्षा घर और स्कूल दोनों जगह शुरू होनी चाहिए। माता पिता और शिक्षक अगर खुद इन मूल्यों को जीते हैं तो बच्चों के लिए उन्हें अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं होता, बल्कि वह बच्चों के चरित्र को आकार देने वाला
सबसे अहम व्यक्ति होता है। अगर शिक्षक सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर ध्यान दें, लेकिन छात्रों की सोच, संवेदनशीलता और व्यवहार पर नहीं, तो असल में वे शिक्षा के आधे उद्देश्य को ही पूरा कर रहे होते हैं। इसलिए एक अच्छे समाज की नींव रखने के लिए जरूरी है कि स्कूलों में नैतिकता को उतनी ही प्राथमिकता दी जाए जितनी गणित या विज्ञान को दी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को उपदेश दिए जाएं या डराया जाए। दलाई लामा बार बार यह बात स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता को दबाव या डर से नहीं, बल्कि विचारशीलता और करुणा से सिखाया जाना चाहिए। जब शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि एक इंसान को अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने का जरिया बन जाती है, तभी उसका असली मकसद पूरा होता है। यह बात समझनी जरूरी है कि नैतिक शिक्षा का असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता। जब बच्चे जीवन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जब वे दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं, जब वे ईमानदारी से सोचते हैं, तो बड़े होकर वही बच्चे समाज को भी बेहतर बनाते हैं। ऐसा समाज जहां ज्यादा सहयोग हो, कम भ्रष्टाचार हो और ज्यादा समझदारी और शांति का माहौल हो। सोचिए, अगर स्कूल में हर दिन बच्चों को 1 मिनट का समय दिया जाए जिसमें वे अपने माता पिता, दोस्तों या दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करें बिना किसी धार्मिक भाषा के, तो उनका मन धीरे धीरे करुणा और संवेदना की ओर ढल सकता है। ये छोटे अभ्यास अगर सही भावना से किए जाएं, तो बच्चों की सोच और दुनिया दोनों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि हृदय की बुद्धिमत्ता से बदला जा सकता है। और इसके लिए हमें शिक्षा को केवल जानने का माध्यम नहीं, बल्कि जीने की कला के रूप में देखना होगा। आज विज्ञान, खासकर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी, इंसानी व्यवहार और भावनाओं के बारे में बहुत गहराई से जानकारी दे रहा है। लेखक बताते हैं कि अब यह बात साफ हो चुकी है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने या निर्णय लेने के लिए ही नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और दया जैसी भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने के लिए भी एक सक्षम तंत्र है। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, तब दिमाग का खास हिस्सा सक्रिय होता है, जिसे वैज्ञानिक एम्पैथी सर्किट्स कहते हैं। और जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में वही भाग सक्रिय होता है जो खुशी और संतोष से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दयालुता और करुणा सिर्फ नैतिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी जैविक संरचना का हिस्सा भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो वो केवल दूसरे को लाभ नहीं देता, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। ये बात आज की मनोविज्ञान की रिसर्च भी बार बार साबित कर चुकी है। जब कोई व्यक्ति दया से प्रेरित होकर कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसके अंदर चिंता, तनाव और अकेलेपन की भावना कम हो जाती है। और यही बात सेक्युलर एथिक्स की नींव को और मजबूत बनाती है। अगर करुणा और सहानुभूति हमारे दिमाग और शरीर के लिए फायदेमंद है, तो उन्हें अपनाने के लिए किसी धार्मिक मान्यता की जरूरत नहीं है। नैतिकता का वैज्ञानिक आधार मिलने से वह और भी वैश्विक और सार्वभौमिक बन जाती है। वो ये भी कहते हैं कि अगर हम विज्ञान को सिर्फ बाहरी दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल करें, जैसे टेक्नोलॉजी, मशीनें, दवाइयां, तो वो अधूरा रहेगा। असली क्रांति तब आएगी जब विज्ञान को हम भीतर की दुनिया, यानी मन और व्यवहार को सुधारने के लिए अपनाएं। जब वैज्ञानिक समझ के जरिए हम खुद को ज्यादा संवेदनशील, जिम्मेदार और शांतिप्रिय बना सकें। दलाई लामा इस ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली अगर विज्ञान और नैतिकता को साथ लेकर चले, तो एक नया संतुलन बन सकता है। वैज्ञानिक सोच इंसान को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना सिखाती है, जबकि नैतिकता उसे सही और गलत का फर्क समझने की दिशा देती है। दोनों को एक साथ जोड़कर हम ऐसे नागरिक तैयार कर सकते हैं जो न केवल बुद्धिमान हों, बल्कि दयालु और जिम्मेदार भी हों। इसलिए वे यह नहीं कहते कि हमें धार्मिक नैतिकता को छोड़कर विज्ञान को अपनाना चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि सेक्युलर एथिक्स, जो सभी इंसानों के लिए साझा और प्राकृतिक है, उसे वैज्ञानिक शोध और समझ के साथ जोड़कर और अधिक सशक्त और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अंत में उनका यह संदेश स्पष्ट होता है कि करुणा, दया और सहानुभूति कोई भावुकता नहीं, बल्कि जीव वैज्ञानिक रूप से हमारे विकास का हिस्सा है। और अगर हम इन गुणों को जागरूक रूप से विकसित करें, तो न केवल हमारी निजी जिंदगी, बल्कि पूरा समाज और दुनिया एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकती है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी, व्यापार, सोशल मीडिया, पर्यावरणीय संकट, इन सब ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश, समाज या व्यक्ति
पूरी तरह अलग थलग नहीं रह सकता। जो एक को प्रभावित करता है वह अंततः सभी को छूता है। और यही परस्पर जुड़ाव हमें याद दिलाता है कि हमारी वैश्विक जिम्मेदारियां क्या हैं। इंसान होने के नाते हमारी पहली पहचान न किसी जाति से है, न धर्म से, न ही किसी देश से, बल्कि मानवता से है। और अगर हम इसी नजरिए से सोचें तो हमें यह समझ में आने लगेगा कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो, हमारी ही तरह जीना चाहता है, सुख, सुरक्षा और सम्मान के साथ। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर करुणा और नैतिकता को अपनाते हैं, लेकिन सामूहिक या वैश्विक स्तर पर अपने व्यवहार में लालच, हिंसा या उदासीनता दिखाते हैं, तो वह अधूरा प्रयास होगा। जैसे अगर कोई उद्योगपति अपने घर में दयालु और नैतिक हो, लेकिन अपने उद्योग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, तो वह नैतिकता का संपूर्ण रूप नहीं होगा। आज दुनिया को सिर्फ कानून या नीतियों से नहीं, बल्कि मानवता की भावना से चलाया जाना चाहिए। जब देश एक दूसरे से सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, साझा समस्याओं पर मिलकर काम करते हैं, तभी सच्चा विकास संभव है। और इसके लिए जरूरी है कि हम सीमाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से ऊपर उठकर सोचें। लेखक पर्यावरणीय नैतिकता की भी गंभीरता से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि यह धरती सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, यह हमारा घर है और इसका संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम जंगलों को काटते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं या जमीन का अत्यधिक दोहन करते हैं, तो हम सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए करुणा और नैतिकता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें सभी जीवों और पूरे ग्रह के प्रति जिम्मेदार होना होगा। अगर हम एक गहरी करुणा अपने भीतर विकसित करें, तो वो न सिर्फ पड़ोसी के लिए, बल्कि धरती के हर कोने और जीव जंतु के लिए भी जागेगी। और यही भावना हमें एक सच्चे वैश्विक नागरिक में बदलती है। ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। इस पूरे विचार को दलाई लामा इस तरह समेटते हैं कि अगर हम इस दुनिया को सुरक्षित, शांत और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें खुद को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना होगा। हमें दूसरों के लिए सोचना, समझना और महसूस करना होगा। और यह कोई आदर्शवादी सपना नहीं है, यह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन चुकी है। एक सवाल पूछता हूं, क्या शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम है, या फिर यह कुछ ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई चीज है? इसका उत्तर सीधा है। सच्ची शांति केवल बाहर के हालातों से नहीं आती, वह हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है। जितने भी बड़े संघर्ष दुनिया में होते हैं, चाहे वह युद्ध हो, जातीय हिंसा हो या सामाजिक विवाद, उनकी जड़ में हमेशा डर, संदेह, अहंकार और परायापन की भावना होती है। और इनका समाधान सिर्फ हथियारों या सख्त कानूनों से नहीं हो सकता। उसका एकमात्र टिकाऊ रास्ता है करुणा, समझदारी और संवाद। जब हम किसी के दृष्टिकोण को समझने की ईमानदार कोशिश करते हैं, तब दुश्मन भी इंसान नजर आने लगता है। और यही करुणा की असली शक्ति है, वह दीवारों को तोड़कर पुल बना देती है। जब हम सामने वाले को भी उतना ही मूल्यवान मानते हैं जितना खुद को, तब हम हिंसा की बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाते हैं। अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शक्ति है। यह साहस की मांग करती है, उस समय शांति बनाए रखने का साहस, जब दिल टूट रहा हो या जब अन्याय सहना पड़ रहा हो। और यही शक्ति हमें आत्मसंयम सिखाती है, ताकि हम क्रोध के वश में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जो आगे चलकर पछतावे में बदले। अगर हम एक ऐसी संस्कृति बनाना चाहते हैं जहां शांति स्वाभाविक हो, तो हमें छोटे छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत करनी होगी। घर से, स्कूलों से, समाज के भीतर से। जब बच्चे शुरुआत से ही सम्मान, धैर्य और सह अस्तित्व के मूल्यों के साथ बड़े होंगे, तो वे हिंसा और नफरत के रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपसी भरोसे और पारस्परिक सम्मान के बिना कोई टिकाऊ समाज या देश बन ही नहीं सकता। भरोसा तभी पैदा होता है जब इंसान खुद को और दूसरों को समझने का अभ्यास करे। और यही अभ्यास हमें एक ऐसी दुनिया की ओर ले जाता है जहां दूसरे की सफलता से जलन नहीं, खुशी होती है, और दूसरे के दुख से दूरी नहीं, संवेदना होती है। दलाई लामा जी की अंतिम अपील बहुत सीधी है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक शांत, सुरक्षित और समझदारी भरी दुनिया में जिए, तो हमें अभी से एक संस्कृति की नींव रखनी होगी जो शांति को आदर्श नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन शैली माने।
और यह सिर्फ नेताओं, शिक्षकों या नीति निर्माताओं का काम नहीं है। यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर बार जब हम संवाद को आक्रोश से ऊपर रखते हैं, जब हम किसी मतभेद को हिंसा की बजाय समझदारी से सुलझाते हैं, तब हम उस बड़े बदलाव का एक छोटा हिस्सा बन जाते हैं। अब जब हमने बियॉन्ड रिलीजन, एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड की गहराइयों में जाकर इसकी मुख्य बातें समझ ली हैं, तो चलिए लेखक दलाई लामा के संदेश को संक्षेप में फिर से याद करते हैं। दलाई लामा हमें यह सिखाते हैं कि नैतिकता और करुणा किसी धर्म या आस्था से जुड़ी चीजें नहीं हैं। वे हमारे मन और दिल की वह प्राकृतिक भाषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। यह हमारे अंदर से शुरू होती है और तभी एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का सपना सच हो सकता है। वे कहते हैं कि जब हम अपने भीतर शांति, समझदारी और करुणा विकसित करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत और सामाजिक यात्रा है जो सीमाओं, भाषाओं, संस्कृतियों और विश्वासों को पार करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े परिवार के सदस्य हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएं। इसीलिए हम सिर्फ दूसरों से बदलाव की उम्मीद न रखें, बल्कि खुद से शुरुआत करें। अपनी सोच को, अपने व्यवहार को, अपने दिल को बदलें। जब हम अपने भीतर की नैतिकता को जागृत करते हैं, तो हम बिना किसी जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बनते हैं। और अंत में मैं आपके अपने चैनल सुनो बुक समरी की ओर से कहना चाहता हूं कि हर छोटा कदम, चाहे वह अपने गुस्से को नियंत्रित करना हो, किसी की मदद करना हो या प्रकृति का सम्मान करना हो, वह इस बड़े बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है। इसलिए निराश मत होइए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहिए। चलते चलते यही संदेश याद रखें, एक बेहतर दुनिया हमारे छोटे छोटे नैतिक फैसलों और करुणा से भरे कार्यों से ही बनती है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद सुनो बुक समरी के साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ, नई सीख और नई प्रेरणा लेकर। जय हिंद।